हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 6। और आज ना मैं थोड़ी सी उठने में मुझे हो गई लेट, क्योंकि मेरी तबीयत 2-3 दिन से बहुत ख़राब हो जा रही है। सर्दी जुकाम यही सब हो गया है। तो इसकी वजह से रात भर मुझे नींद नहीं आती है और सुबह से मेरी आँख लग जाती है। तो इसीलिए हो जाती है लेट। तो फिर भी मैं उठ के सारे काम फटाफट अपने टाइम पे करने की कोशिश करती हूँ और हो भी जाता है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ किचन की सफाई में, क्योंकि रात को मैं ना बर्तन धुली थी और ना ही किचन की सफाई की थी। बस केवल खाना बना के फिर सबको खाना वाना खिला के फिर आराम करने लगी, क्योंकि ना तबीयत ठीक नहीं रहता है तो कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं किचन में अ, झाड़ू लगा लेती हूँ। वैसे तो मैं डेली शाम को ही किचन साफ कर देती हूँ, बट ना कभी कभी हो जाता है तबीयत की वजह से ना काम थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं, बट काम टाइम से ही होते हैं। क्योंकि खाना बनाने का टाइम तो मेरा 9 बजे तक हो जाता है, 9 से 9:30 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि मैं सुबह उठ के ना सबसे पहले झाड़ू और पोछे नहाने में पड़ जाती हूँ ना, इसीलिए मुझे थोड़ी सी 9 बज जाता है। नहीं तो ऐसे तो मेरे 8 बजे खाना बन ही जाता है। और क्योंकि मैं सबको टाइम 9 बजे ही जाना है, तो इसीलिए मैं आराम से बनाती हूँ। तो यहाँ किचन का मैं झाड़ू लगा ली हूँ। अब इसी साथ में बिस्तर को भी सब झाड़ के रख दूँगी, ताकि दोबारा मुझे ये सब ना करना पड़े। और आज मुझे बाल है धोना, तो इसीलिए मैं सभी जगह पे झाड़ू आज अच्छे से लगा के, और इस छत पे भी झाड़ू लगाना है। तो यहाँ पहले मेरे बेडरूम की सब डस्टिंग कर देती हूँ। और चादर अभी नहीं चेंज करूँगी, चादर 1-2 दिन बाद ही करूँगी। क्योंकि मैं अभी शादी में से आई हूँ, तो मेरे कपड़े भी इसी तरह से पड़े हुए हैं, उनको भी धोना है। और तबीयत ख़राब की वजह से ना मैं थोड़ा सा कर नहीं पा रही हूँ। देख सकते हैं बैग में जिस तरह से ऐसे पड़ा है, उसी तरह वैसे ही पड़ा है, क्योंकि मुझे धोना है, इसीलिए मैं कहीं इसको हटा नहीं रही हूँ। तो यहाँ पे दरी झाड़ दे रही हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू लगा ले रही हूँ। और पोछा तो मैंने कल लगाया था, तो इसीलिए आज मैं ना पोछा नहीं लगाऊंगी, बस अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। और उसके बाद तो फिर सभी कमरों में मैंने झाड़ू लगा दिया है। बस ये किचन और ये रह गया था, तो इसको भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और उसके बाद मैं जाऊँगी छत पे। तो यहाँ पे मैं थोड़े से आवाज़ में मेरा डिफरेंट हो रहा है, तो इस इग्नोर करिए, क्योंकि ना आवाज़ में चेंजेस लग रहा होगा। तो तबीयत ख़राब की वजह से ना आवाज़ में भारीपन लग रहा है मुझे। अब बोलने में भी थोड़ा सा ना बीच बीच में खांसी भी आ जा रही है। तो यहाँ पे मैं छत पे का जो यहाँ पूरा डस्ट है ना, ये 2-3 दिन हो गया था, तो मैं सोची आज झाड़ू लगा ही देती हूँ, क्योंकि बाल है धोना मुझे। तो इस तरह से डेली मैं नहीं लगा पाती हूँ। और यहाँ पे मैं आंगन पे एक चादर देख सकते हैं दरी बिछाई हूँ, क्योंकि नीचे ना इसके वजह से डस्ट नीचे भी चला जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं छत पे झाड़ू लगा दे रही हूँ, और डस्ट की वजह से मुझे खांसी भी आ रही है। तो फिर भी मेरा मन नहीं मानता है। मैं सोचती हूँ कि ना बाल धोना रहता है, तो मैं सभी जगह अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। और उसके बाद इसको मुझे है धोना, बट आज मैं नहीं धो पाऊँगी। तो देखिए कब धोते हैं। देख सकते हैं कितनी एकदम पतली सी धूल है इस पे, एकदम बारीकी सी, कि पता भी नहीं चलता है, और जब झाड़ने लगो तो पता चलता है। तो यहाँ पे मैं चूल्हे की तरफ भी झाड़ू लगा लेती हूँ, और देख सकते हैं कितना डस्ट गिर रहा है, ओ सॉरी, उड़ रहा है। तो यहाँ पे ना जब तक खेतों में से सभी जो धान की ठेसिंग है ना, गले जितने सफर जाएंगे घर में नहीं आ जाते ना, तब तक इसी तरह से डस्ट लगा ही रहेगा, कितना भी मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे छत पे सभी जगह मैंने झाड़ू लगा दिया है। अब इसी साथ मैं कूड़े को उठा के उधर साइड में फेंक दूंगी। और छत पे आने पर ना मैं पौधों में जितने हैं ना, इसी साथ पानी भी डाल देती हूँ, क्योंकि फिर दोबारा ना छत पे जब नीचे चले जाओ तो किचन में चले जाओ तो टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर छत पे आने का फिर दोबारा मौका ही नहीं मिलता है। तो यहाँ मैं सभी कूड़े को कर दी हूँ, उसके बाद से यहाँ पानी डाल देती हूँ सभी पौधों में। और उसके बाद तो फिर अभी सीढ़ी की अ, झाड़ू लगाना है, तो वहाँ भी झाड़ू लगाना है। तो
तो यहाँ पे छत पे झाड़ू लगाने के बाद अब आ गई हूँ सीढ़ी पर। तो यहाँ पे सीढ़ी पे देख सकते हैं कबूतर इतने ज़्यादा गंदा कर दिए हैं ना कि अब समझ में नहीं आता। और इसको सीढ़ी को बहुत अच्छे से धुलना है, बट अभी समय नहीं मिल पा रहा है कब धोना है। तो यहाँ पे बर्तन भी मैं धो के ला दी हूँ और फटाफट अब मैं पानी रख के गई थी तो पानी गर्म है। तो अब मैं ले जाके इसको रख देती हूँ बाथरूम में, क्योंकि मैं ना गर्म पानी से नहाऊंगी। अभी ठंडे ठंडे पानी है तो इसीलिए मैं, लाइट भी नहीं है ना, तो इसीलिए मैं एक भगोने पानी गरमा ली हूँ। अब जा रही हूँ ब्रश करने। तो यहाँ पे साफ़ सफाई करते हुए मुझे बज गए हैं 8 और मैं सीधे किचन में आ गई हूँ। और अभी अभी अपने बाल में इसी तरह से लपेट ली हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे बनाना है जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि बाबा को लग गई है भूख। तो यहाँ पे शाम को पनीर आया था तो मैंने शाम को पनीर पराठा बनाया था, तो यही थोड़ा सा उसमें मैं बचा के रख ली थी। अब इसी की मैं बनाऊंगी सब्जी। तो यहाँ पे मैं फटाफट पनीर को धो लेती हूँ और उसके बाद सभी यहाँ पे टमाटर और लहसुन मिर्चा जो है कि मैं पीस के जल्दी जल्दी बस बनाऊंगी, क्योंकि इसमें ना टाइम नहीं लगता है बनाने में, और केवल सब्जी रोटी और थोड़ी सी चावल बनाऊंगी और कुछ ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे सभी मैं कट करके इसको पीस लेती हूँ, बस एक बार इसका छौंका बस लगाना रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बाबा मेरा पनीर काट रहा है और इधर मैं रख दी हूँ चाय पक रहा है। तो 8 तो बज गए हैं, टाइम ज़्यादा हो गया, बट मैं चाय बिना पिए मेरा सर में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पहले मैं चाय भी पीती रहूँगी और उसके बाद तो काम भी करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने पनीर को थोड़े से फ्राई कर रही हूँ, तो फ्राई कर ले रही हूँ। उसके बाद अभी मैंने कढ़ाई में पनीर डाल दिया, तब तक मेरा चाय भी पक गई है और उसके बाद मैं चाय छान के और साथ में पीती भी रहूँगी। तो यहाँ पे मैं ना चाय भी पी चुकी हूँ और थोड़ी सी चाय थी तो मैं सोची बैठ के पी लेती हूँ, और तब तक अभी आँच को कम कर दी थी ना। पे जो मैं मसाले को पीसी थी ना, लहसुन मिर्चा प्याज टमाटर सब इसमें डाल दे रही हूँ और नमक डाल के इसको थोड़ी सी भून लूँगी। तो इसके बाद तो हस्बैंड जी आ गए, बोले कि इसमें पालक भी डाल दो। तो मेरा तो विचार तो इस तरह से बनाने का था, मुझे ध्यान नहीं था कि पालक भी है मेरे यहाँ, तो डाल देते, बट हस्बैंड जी आए तो मैं कहा ठीक है। तो मसाले मेरे भून रहे हैं, तब तक यहाँ पे आ गई हैं। तो हम सोच रहे हैं हम भी जल्दी जल्दी कर लेंगे ना, तो थोड़े जल्दी हो जाए, क्योंकि मसाले भुन जाएंगे ना तो अभी इसको पानी में उबालना भी है, तब इसके बाद पिसाएगा, तब जाके उसमें पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो साथ में हम लोग दोनों लोग गए, इसके इतना पालक लेके आए और इसके बाद इसको मैं गर्म पानी में डाल दी हूँ और इसको छान के बस तुरंत ही इसको पिसा जाएगा। तब तक यहाँ मसाले भुन रहे हैं और यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए हैं, थोड़ी मेरी सहयोग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ना लहसुन वसुन पहले से ही एक दिन पहले ही तैयारी कर लेती हूँ ना, तभी जाके मेरा टाइम पे सभी काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ना गरम गरम इसको निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं इसी गरम ही डाल दो। तो मैं बोल रही हूँ कि ठंडा हो जाएगा तभी पिसाएगा, नहीं कहें इसी तरह से पिस जाएगा। तो हस्बैंड जी पीसे हैं, उसके बाद तो मैं कढ़ाई में इसमें देख सकते हैं डाल दिए हैं। तो अब चला चला रही हूँ, कितना अच्छा कलर लग रहा है ये। तो यहाँ पे मेरी सब्जी भी पक चुकी है, अब मैं रोटी बना लेती हूँ फटाफट, क्योंकि सबको लगी है भूख। और यहाँ पे बाबा को मैं दे दी हूँ खाने के लिए, रोटियाँ बन चुकी थी, तो अभी ये लास्ट रोटी अब रह गई है, तो इसको भी बना। तो घर का सभी काम करते हुए एक माँ की जिम्मेदारियाँ का भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को जब भूख लग जाती है ना तो सभी काम टाइम टाइम टू टाइम अपने आप हो जाता है। तो इसी तरह कुछ मेरा है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जल्दबाजी में भी इतनी अच्छी टेस्टी सब्जी बन गई, मुझे तो यकीन ही नहीं था। तो और फटाफट बन भी गया टाइम पर और सभी लोग को मैंने खाना भी दे दिया है। और अभी बस थोड़ी सी रोटियां रह गई हैं, अब उसको भी बना लेती हूँ, उसके बाद अपने लिए मैं खाना निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने लिए खाना निकाल रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी मॉर्निंग रूटीन कुछ इसी तरह से होती है सर्दियों में। तो यहाँ पे मैं बाल भी अपने
थोड़े से झाल ली हूँ क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी, बाहर कब से लपेटी हुई थी। तो यहाँ पे मैं निकाल ली हूँ सब्जी और रोटी और थोड़ी सी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा खाना हो गया रेडी, आइए आप लोग भी, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर।